شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल कुरान सीख में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज फिर से एक बार उर्दू के मुताल्लिक़ लेसन लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे जो भाई उर्दू सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको बहुत समझ में आएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए, आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 7, सबक नंबर 7 है, जो आज हम सीखेंगे। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। लेसन नंबर 7, हिदायत। इस बा, ये 5वीं शक्ल की बा है। हमने 4 शक्लें पढ़ ली थी। ये 5वीं शक्ल के साथ मिलने वाले हुरूफ ये है: बा, पा, ता, टा, सा, दाल, डाल, जाल, काफ, गाफ, लाम, नून वगैरह। अब ये बा है, तो देखो बा के साथ बा मिला, तो इस तरह लिखेंगे। इस तरह पढ़ने के अंदर अगर ऐसा आवे तो बा, ये डबल बा हो गए। फिर दाल। अब देखो बा है तो उसके बाद पा है, ता है, टा है, सा है, वो नहीं लिखा, सिर्फ बा ही क्यों लिखा। तो अब बा आ गया तो उसका मतलब पा भी आ गया, ता भी आ गया, टा भी आ गया, सा भी आ गया, सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह अब ये दाल आ गया तो डाल भी आ गया, दाल भी आ गया। अब यहाँ काफ आ जाएगा, गाफ आ जाएगा, तो दोनों आ जाएंगे। फिर लाम और नून, यानी तमाम हुरूफ इनके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो देखिए, बा के साथ बा मिला तो इस तरह लिखेंगे, और लिखने के अंदर ऐसा आवे तो आप किस तरह पढ़े, ये डबल बा होंगे। फिर दाल मिला तो इस तरह दिखेगा। बा के साथ गाफ मिला, काफ मिला, ये भी बा के साथ गाफ मिला। बा के साथ लाम मिला, बा लाम। बा के साथ नून मिला, बा नून। अब आगे है टा के साथ पा मिला, दाल मिला, टा के साथ काफ मिला, टा के साथ गाफ मिला। तो इस तरह ऊपर वाले में शुरू से कहते हुए आया, ऊपर जो है वो बीच में थोड़ी जगह रखी है और नीचे पूरा मिला के लिखा है। तो आपको बताने के लिए ऊपर थोड़ी जगह रखी है। तो देखो, टा के साथ लाम और टा के साथ नून, ये मिलाकर इस तरह आएगा। अब आगे जो है वो ता आएगा। ता के साथ बा है, ता बा, ता पा, ता काफ, ता गाफ, ता लाम, ता नून, ये बहुत आसान है। फिर नून आया, नून के साथ बा, नून बा, नून पा, नून काफ, नून गाफ, नून लाम, नून नून, डबल नून। फिर है या के साथ ता, या दाल, या काफ, या गाफ, या लाम, या नून। अब या के साथ ता आ गया तो उसके अंदर बा भी आ जाएगा, सा भी आ जाएगा, टा भी आ जाएगा, सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ दाल आया तो डाल भी आ जाएगा और दाल भी आ जाएगा। काफ आया तो गाफ भी आ जाएगा। इस तरह इन्होंने शॉर्ट में बताया है। तो बस आज के लिए यही सबक नंबर 7, लेसन नंबर 7 था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हमारा लास्ट लेसन था 5 शक्लों का। अब इंशाल्लाह आगे जो है सबक आने वाला है वो अब ज़बर ज़ेर पेश के मुतालिक शुरू हो जाने वाला है। तो सब आज तक जितना हुआ उसको पहले पक्का कर लो, तब आगे इंशाल्लाह और अच्छी तरह हमें समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।